हेलो। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। आज मेरा वर्ण विचार में टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। तो आज हम माहेश्वर सूत्र के विषय में पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र को जो है समझेंगे। और महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। उन्होंने अष्टाध्यायी में 8 अध्याय लिखा है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। इस तरह से अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। ठीक। और उन 32 पाद में उन्होंने जो है संपूर्ण व्याकरण को लिख डाला है। महर्षि पाणिनि और कात्यायन को वररुचि भी कहते हैं। वररुचि और इधर जो है भाष्यकार महर्षि पतंजल, ये तीनों मुनि जो है त्रिमुनि व्याकरण में जो है त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि जो है एक तपस्या किए थे। उस तपस्या में भगवान शिव की तपस्या किए, भगवान शिव प्रसन्न हुए और वो डमरू बजाए। उस डमरू से जो निकला हुआ उच्चारण था, वो उसी उच्चारण को उन्होंने वर्णमाला के रूप में सुसज्जित किया है। वर्णमाला संस्कृत का पूरी तरह से उन्होंने ये सुना समझा। तो आज हम इसी के विषय में देखेंगे, इसीलिए इसको माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें एक श्लोक है, श्लोक के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसको ऐसे कहा जाता है ना। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनो पंचवारम् ऊर्धातु कामः सनकादिसिद्धान् नेताद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एताद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। इस तरह से उन्होंने कहा। नटराज जो है भगवान शिव को कहा जाता है। और 9 पंचवारम यहाँ पर बताया गया कि 9 और 5 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक।
ये हो गए हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। अ ई उ ड़ री लृ क ए ओ अंग ऐ औ च है य व रट ल ड़ इ मंगड़ न म झ भ इय घ ढ ध स ज व ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। अब ये देखिए, जैसे पहले माहेश्वर सूत्रों में इतना बढ़िया वर्णन किया है कि इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ लिखा गया है। तो अ ई उ ड़ री लृ क ए ओ अंग ऐ औ च, इन जो है 4 सूत्रों में सबसे पहले हमारा स्वर लिखा गया है। ठीक, इसको हम अच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। यहाँ का अ और ये च, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के नाम से हम इसको जानते हैं। संपूर्ण स्वर इसमें आता है। तो पहले देखिए क्रम ये है कि ह्रस्व ह्रस्व है, अ ई उ री लृ, अ ई उ री लृ, तो ह्रस्व ह्रस्व हुआ। उसके बाद यहाँ से दीर्घ शुरू, तो ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। तो इस क्रम से हम याद कर सकते हैं इसको आसानी से, इतना आसानी से समझ सकते हैं कि हमको बस याद हो जाएगा। अ ई उ री लृ, हम एक क्रम से आ रहे हैं, अ ई उ री लृ। तो अ ई उ ड़ री लृ क और ए ओ अंग ऐ औ च। पहले हम इसको ह्रस्व ह्रस्व पहले देखें, उसके बाद क्रम तरीके से जा रहे हैं, ए ओ ऐ औ, तो ए ओ अंग ऐ औ च। अब फिर यहाँ ह आया है, उसके बाद हम अंतस्थ को लेंगे। ठीक, य व र और ल, य व र ल, ये हमारा अंतस्थ हो गया। यहाँ से हमारा अंतस्थ हो जाता है। तो हम ह लेंगे, ह य व र और यहाँ ल, तो अंतस्थ में हमारा आता है य व र ल, ह व रट ल ड़। तो ये क्रम तरीके से एकदम है। उसके बाद वर्ग का पंचमा अक्षर है इय मंगड़ न म, इय मंगड़ न म, इय म अंगड़ न। ठीक, पंचमा अक्षर है वर्ग का। तो ये क्रम हमारा होना चाहिए कि सबसे पहले हम ह्रस्व को, उसके बाद दीर्घ को, उसके बाद हमारा अंतस्थ आया और अंतस्थ के बाद पंचमा अक्षर है। ठीक, वर्ग का पंचमा अक्षर है इय मंगड़ न म। उसके बाद वर्ग का चतुर्थ अक्षर है झ भ इय, घ ढ ध स। इन 2 सूत्रों में हमारा चतुर्थ हो जाएगा, वर्ग का चौथा अक्षर। तो घ ढ ध स, झ भ इय, घ ढ ध स। उसके बाद यहाँ हम वर्ग का तीसरा, वर्ग का हमारा तृतीय वर्ण है ज ब ग ड द स, एक सूत्र में ज ब ग ड द स। इस 10वां में ज ब ग ड द स। उसके बाद हमारा वर्ग का द्वितीय वर्ण है। ठीक, वर्ग का द्वितीय वर्ण देखें, ख फ छ ठ थ च, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ। फिर हम इसमें वर्ग का प्रथम अक्षर भी जोड़ दिए हैं च ट त, ये भी आ गया है। इसके अलावा क प य। इन 2 सूत्रों में हम वर्ग का द्वितीय और पहला, वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रथम, ये दोनों हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए स स स और यहाँ ह, स स स ह, ये हमारा उष्म हो जाएगा। तीनों स और ये ह, ये उष्म का निर्माण करेगा। ठीक, यहाँ जैसे स स स ह, ये हमारा उष्म हो गया। ठीक, ये हमारा उष्म व्यंजन हो गया और यहाँ पर हमारा अंतस्थ हो जा रहा है य व र ल। ठीक, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा।
तो इस क्रमबद्ध तरीके से एकदम हमें जानना है तो हमको पता हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझना है। जब हम समझ लेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि कैसे है, क्या इसका क्रम है। तो पहले ह्रस्व को लगाना है, आ ई उ रील री, आ ई उड़ा रील री क। फिर उसके बाद दीर्घ में आना, ए ओ ऐ औ, जैसे मात्रा है उस तरह से क्रम उसका बढ़ता गया है। तो पहले ए ओ, उसके बाद ऐ औ, तो ए ओ अंग, ऐ औ च। उसके बाद ह है, ह को हमको जानना है कि ह हमारा 2 बार प्रयोग हुआ है, एक यहाँ आया एक यहाँ। ह वर्ण जो है ऐसा है कि जो 2 बार आया है। और ह को ले लेंगे, उसके बाद अंतस्थ है य व र ल, य व र ल, ठीक, ये हमारा अंतस्थ हो गया। उसके बाद वर्ग का पंचमा अक्षर य मंगड़ नम, य मंगड़ नम। फिर उसके बाद वर्ग का चतुर्थ झ भ य घ ढ ध स। 2 सूत्रों में हमारा वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो गया, झ भ य घ ढ ध स। उसके बाद वर्ग का तृतीय वर्ण, ठीक, ज ब ग ड द स, ज ब ग ड द स। फिर द्वितीय वर्ण, और इन 2 सूत्रों में हम द्वितीय और प्रथम दोनों देख लेंगे। ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व, और क प य। फिर ये हमारा उसमें आ जाएगा स स स ह, स स स ह। तो स स स र ह ल, स स स र ह ल। ये हो गया हमारा क्रम, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोग इससे बेहतर और ना सीख पाएंगे, इतने में तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र किस तरह से, क्या उसका क्रम तरीका है। अब इसी माहेश्वर सूत्र से हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। प्रत्याहार 42 होते हैं। प्रत्याहारों की संख्या 42, खासकर यूपी टेट में 42 ही मानते हैं प्रत्याहार। बाकी कुछ विद्वान जो है 43 मानते हैं, कुछ 44 भी मानते हैं। इसलिए यहाँ यूपी टेट की क्लास में हमको 42 ही पढ़ना है। तो 42 प्रत्याहार का निर्माण हम करते हैं। प्रत्याहार निर्माण कैसे करते हैं, जैसे हमको बनाना है अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार बनाने के लिए हमको अ ई उ री लृ, ये यहाँ से हमारा अक प्रत्याहार में इतने वर्ण आएंगे। क को हम लिखेंगे नहीं, मतलब हम समझने के लिए लिख दिए कि अक प्रत्याहार में हम पहले यहाँ आदि वर्ण लेंगे और ये रील री क वाला जो लास्ट वर्ण था उसको लेंगे। बाकी इसके अंतर्गत अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 ही वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 5। उसी तरह से हम बनाएंगे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर आ जाएंगे। जैसे देखो अ ई उ री लृ, फिर ए ओ ऐ औ। इतने वर्ण आ जाएंगे, संपूर्ण 9 स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? स्वरों की संख्या
स्वरों की संख्या 9 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। ह का 2 बार प्रयोग है, ठीक। ह का 2 बार प्रयोग है। ह का 2 बार प्रयोग होने से अगर मैं पूछ ले कि जो है वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र में जो वर्णमाला दिए गए हैं उसमें संपूर्ण व्यंजन वर्ण कितना है, संपूर्ण वर्ण जो है व्यंजन का तो 34 वर्ण है, लेकिन व्यंजन हमारा कितना है, व्यंजन हमारा 33 ही है। और ह का प्रयोग जो है 2 बार दिया गया है, इसलिए एक ह और बढ़ जाता है। तो यहाँ कुछ प्रत्याहार निर्माण के लिए ह का प्रयोग 2 बार दे दिया है, बाकी हम उसमें काउंट एक ही करते हैं व्यंजन को गिनने के लिए। तो हमारा 33 ही व्यंजन है, बाकी ह का प्रयोग 2 बार हुआ है। और हमारे स्वर जो है 9 है।